सभी भाई जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और जो शुरुआत में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उन्हें स्वप्न दोष के कारण बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। वे क्या करते हैं, मतलब उनके दिमाग में ऐसा नेचुरली ऐसा थॉट आ जाता है कि वीर्य जैसा अमूल्य पदार्थ अगर वैसे ही निकल जाए, रात को सोते सोते निकल जाए बिना किसी क्रिया के, तो क्यों ना मैथुन करके बुरी क्रिया करके थोड़ा मज़ा प्राप्त किया जाए। उसे निकलना तो है ही। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही ओछी सोच है, आपको ऐसा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने जो इतने वर्ष अपना नाश किया है, 5 वर्ष 7 वर्ष, कईयों ने तो 10-10 वर्ष नाश किया है, तब जाकर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। आपने जब इतनी बुरी तरह से अपना नाश किया हुआ है, तो कम से कम आप अपने आप को 3-4 महीने नहीं दे सकते हैं। आप अपने आप को अगर 3-4 महीने देते हैं, तो चाहे आपने कितना भी वीर्य नाश किया हो, कितने भी समय से आप गलत कार्य कर रहे हों, लेकिन अगर आप 3-4 महीने बिल्कुल सभी नियमों का पालन करते हुए, और सबसे उचित है अपने विचारों को शुद्ध रखते हुए तथा उचित और सात्विक भोजन करते हुए, अगर आप मिनिमम 3 महीने अगर आप गुजार लेते हैं इन नियमों के साथ, तो 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको दोष होगा नहीं और हस्तक्रिया का मन तो करेगा नहीं, क्योंकि आप सभी नियमों का पालन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं। दिक्कतें कब आती है? दिक्कत आती है शुरुआत में जब नाइटफॉल होने लग जाता है, तो हमें उतनी कमजोरी नहीं होती है, लेकिन आदमी अपने अंदर, जो युवा है, अपने अंदर ही फील करने लग जाते हैं कि आज मेरा वीर्य नाश हो गया है, आज मेरी शरीर कमज़ोर हो गया है। आज अगर कोई व्यक्ति खेलने जाता है तो वो सोचता है आज मैं अच्छा नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि आज मेरा तो स्टेमिना गिर गया है। ये सब नेचुरल ऐसे थॉट आते हैं, मुझे भी आते थे जब मैं शुरुआत में 1-2 महीने आते थे। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जो हमारी जनेंद्रिय है वह कमज़ोर हो चुकी है, उसमें वीर्य धारण करने की शक्ति बची नहीं है। मान लीजिए आज एक बार आपको स्वप्न दोष हुआ, तो जितनी बार आपका स्वप्न दोष हो रहा है, आप ये समझिए कि आपका जो जनेंद्रिय की जो नसें हैं, आपके शरीर की जो नसें हैं, वो जितनी बार स्वप्न दोष हो रहा है उतनी बार अधिक मजबूत हो रहा है। इसलिए क्या होता है, अगर आप सभी नियमों का पालन करते हैं, तो अगर आपको ब्रह्मचर्य के पालन करने के बाद 7 दिन में अगर आपको स्वप्न दोष होता है, तो अगले बार आपको कम से कम 10 से 12 दिन लगेंगे। अगर आप सभी नियमों का पालन करते हैं तब स्वप्न दोष होगा। अगली बार आपको कम से कम 20-25 दिन लगेंगे। अगली बार आपको 1 महीने में स्वप्न दोष होगा। अगली बार आपको 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, ऐसे ऐसे करते बढ़ता जाएगा। और फिर 5-5 महीने, 6-6 महीने स्वप्न दोष नहीं होगा। और 6-6 महीने भी स्वप्न दोष होगा, किसके कारण से? अपनी गलती की वजह से। अपनी गलती की वजह से क्या मतलब, अगर आपने कोई ट्रिगर देख लिया या गलत भोजन कर लिया, तब आपको स्वप्न दोष होगा। और स्वप्न दोष इतना हानिकारक नहीं है जितना समझा जाता है। अगर हस्त मैथुन से 100% नुकसान होता है, तो हस्त क्रिया ना, तो स्वप्न दोष से केवल 10% नुकसान होता है, क्योंकि जो स्वप्न दोष से जो निकला हुआ वीर्य है वह हमारे शरीर में पचा नहीं होता है, हमारे शरीर का अंग नहीं बना होता है। लेकिन हस्त क्रिया तो हमारे पूरे शरीर को निचोड़ कर निकलता है, पूरे शरीर को मान लीजिए पीस कर निकलता है। तो इससे बचिए, स्वप्न दोष अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर आपको एक बार होता है तो आप खुशी मनाइए। 7 दिन में सभी नियमों का पालन करते हुए 1 दिन होता है तो आप खुशी मनाइए कि अगली बार मेरे को ज़्यादा समय में होगा, अधिक दिन बाद होगा और मेरा शरीर भी मजबूत हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनमें मोटिवेशन तो होती है, इंस्पिरेशन तो होती है, लेकिन ये स्वप्न दोष से नहीं लड़ पाते हैं। स्वप्न दोष होगा, डेफिनेटली होगा। ऐसी कोई भी दवाई नहीं है, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है, कोई भी ऐसा नुस्खा नहीं है, कोई भी, चाहे आप आंवला चूर्ण लेते हो, चंद्रप्रभावटी लेते हो, कुछ से कुछ ये जो श्वेत मूसली है, ये सब कुछ भी लेते हो, आपको होगा ही होगा, क्योंकि कुछ भी आपकी नसों को मजबूत नहीं करेगा। नेचुरली होने दीजिए। तो उम्मीद है दोस्तों नाइटफॉल का डर आपके मन से निकल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए जय श्री राम। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के